हेलो एवरीवन। तो आज अपन अपने धुरंधर सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो करते हैं अपन इसको स्टार्ट। सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फार्मूला बताया गया है, डिस्टेंस फार्मूला। वो अपना क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में। ये होता है अपना डिस्टेंस फार्मूला। अपन को आगे वैल्यूज दी हुई रहेगी, फॉर एग्जांपल 4 6 3 2, ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना x2 और ये अपना y2। इस फॉर्मूले में पुट करके अपन को आगे सोल्यूशन करना रहेगा। सेकंड बोल रखा है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द पॉइंट। इसके लिए होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सीधा सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके अपन को डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स फ्रॉम एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन 0 0 का निकालना रहेगा। नेक्स्ट आता है अपन के पास सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता है x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, एक ये, और सेकंड y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रहता है अपने पास सेक्शन फार्मूला। पहले एक बार ये तीनों फार्मूलेज देखिए आप कि अपन किस से कैसे क्या सॉल्व करते हैं। सॉरी बेटा जी, यहाँ पर आपकी प्लस रहेगा ना, माई मिस्टेक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये हो गया अपना सेक्शन फार्मूला x2 m1। अब सेक्शन फार्मूले और डिस्टेंस फार्मूले में जब अपन को दो की डिस्टेंस निकालने का बोले, क्लैरिफाई कर दे कि आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन ये फार्मूला, और जो अपन को रेशियोज गिवन रहे, मान लो 3:7 या 2:6 या एनीथिंग, तो अपन को सेक्शन फार्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट आता है अपने पास मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले के लिए वही सेम चीज, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है अपना मिड पॉइंट फार्मूला, जहां पर अपन डिवाइडेड बाय किससे कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हुई अपने फार्मूले की बात। चलते हैं अपन आगे। Show that the points 1 7 4 2 -1 -1 and -4 4 are the vertices of square। अपन को ये चेक करना है कि क्या ये चारों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं एक स्क्वायर के। अच्छा, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चारों साइड्स उसकी इक्वल होती है और उसकी जो डायगोनल्स होती है वो भी इक्वल रहती है। तो चलते हैं अपन इसमें। अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब जो रहेगा वो अंडर रूट में रहेगा। अपन को इसमें चारों मानकर करना है। ये मान लो a है, ये b, ये c, ये d। पहले अपन को AB के लिए करना पड़ेगा, फिर BC के लिए, फिर CD के लिए, फिर DA के लिए। उसके बाद जब डायगोनल्स की बात होगी तो अपन AC के लिए करेंगे और BD के लिए करेंगे। करते हैं अपन इसको स्टार्ट। सबसे पहले AB के लिए। AB के लिए अपने पास पॉइंट है 1 7 4 और 2। वही सेम चीज x1 y1 x2 y2 कर दो इसमें पुट। x2 कितना है अपने पास 4, x1 कितना है 1, प्लस y2 कितना है 2 और वो -7 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। 4 -1 का स्क्वायर 3 प्लस 2 -7 क्या हो गया, -5 का स्क्वायर, और ये सब जो रहेगा वो अंडर रूट में। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 33 इसका फर्स्ट रहेगा। जो अपना ए बी रहेगा वो कितना है, अंडर रूट 33, सॉरी 34 है बेटा।
25 प्लस 9 अपना पास 34 रहेगा, सॉरी। चलो अपन ने ये किया ए बी के लिए, अब अपन ऐसे ही सेम करेंगे बी सी के लिए। बी सी के लिए मेरे पास है 4 2 एंड -1 -1 1 है, -1 -1। चलो सेम फॉर्मूला, हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x2 अपने पास कितना है, ये x1 y1 x2 y2 -1 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ये हुआ -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ये हुआ -3 का स्क्वायर। ठीक है, -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 में अगर अपन ने 9 जोड़ा तो वही सेम आंसर आया √34। चलते हैं नेक्स्ट पे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हो गया अपने पास सी डी। सी डी के पॉइंट्स क्या है अपने पास, -1 -1 -4 4। वही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास रहा x1 y1 x2 y2। ये बार बार मैं लिख रही हूँ ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते हैं, x1 x2 और y1 y2 मान लेते हैं, नहीं, x1 y1 x2 y2, ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। आगे अपन का सी डी का पॉइंट x2 माइनस x1 यानी -4 -1 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख लूँ सीधा, +1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 4 माइनस, एक तो फॉर्मूले का है और एक इसमें है, तो यहाँ पे भी ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऐड किया आंसर वही 34 अंडर रूट में। ठीक है, नेक्स्ट अपन को लेना है डी ए। डी ए, डी ए के लिए पॉइंट्स है अपने पास -4 4 एंड 1 7। वही सेम x1 y1 x2 y2। करो इसको, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 -4 का स्क्वायर माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस करके प्लस हो गया यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1 7 -4 का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास 5 का स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, वही अपने आंसर आया √34। यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या? सबसे पहले अपन ने क्या निकाली, चारों साइड्स निकाली बस, कि हाँ चारों साइड से मेरा आंसर इक्वल आ रहा है क्या, ए बी बी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए रखकर। अब अपन को बात करनी है उसकी डायगोनल्स की। डायगोनल्स एक तो हो जाएगी ए सी, ए सी के पॉइंट से अपने पास 1 7 -1 -1। चलो रखते हैं अपन इसमें सेम वही फॉर्मूला, ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये सब जो रहेगा वो अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -8 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ये सब अंडर रूट में। 64 में 4 जोड़ो, √68। ये रही इसकी एक डायगोनल। अब चेक करते हैं कि दूसरी डायगोनल भी इक्वल है क्या। बी डी, बी डी के पॉइंट्स है मेरे पास 4 2 -4 4। चलो करते हैं इसके लिए, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला वही हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 और 4 माइनस का 8 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4,
√68। अब इसने क्वेश्चन ने ये पूछा कि क्या ये वर्टिसेस है स्क्वायर की, तो अपन ने बोला कि स्क्वायर की मैम ये प्रॉपर्टीज होती है जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि लो हमारी चारों जो साइड्स है वो इक्वल है। क्या हमारे दो डायगोनल्स इक्वल है? यस, हमारे दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। तो ये शो हो गया कि हाँ ये जो वर्टिसेस है वो किसकी है? स्क्वायर की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। अपन को डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे पता है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये जो सब रहेगा वो अंडर रूट में रहेगा। यानी ये हो गया मेरा x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 2 का स्क्वायर किया 4, यानी इसका आंसर क्या आ गया? √8। अब √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2√2 लिख सकती हूँ। तो बस इन शॉर्ट या तो यहाँ पे आंसर खत्म कर दो या इसको पूरा लिख दो 2√2। ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। अब जब एक्स एक्सिस के पॉइंट को पूछ रखा है तो अपन को एक्स और 0 मानना पड़ेगा। फ्रॉम द इक्विडिस्टेंट एक अपन को दे रखा है 2 -5 और एक दे रखा है अपन को 2 9 -2 और 9। ओके, सबसे पहले अपन को इन दोनों के लिए सॉल्व करना है, फिर अपन को इन दोनों के लिए सॉल्व करना है। इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अपन। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये जो सब रहेगा वो अंडर रूट में रहेगा। अपन इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो गया अपना x1 y1 x2 y2। x2 यानी कि टू माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस 0 का स्क्वायर, ये जो सब रहेगा वो अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आ जाओ -5, तो ये कितना बचा? -5 का स्क्वायर, ये जो सब रहा वो अंडर रूट में। 2 का स्क्वायर 4 -4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब 25 और 4 29 माइनस का 4x प्लस का एक्स स्क्वायर बना मेरे पास एक ये। सेकंड मुझे इन दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो x1 y1 ये सही है, ये हो जाएगा x2 y2। सेम वही चीज क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये सब जो रहेगा वो अंडर रूट में रहेगा। -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 में 4 जोड़ा 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास दो सिचुएशन बनी, दो इक्वेशन बना लो, चाहे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्विडिस्टेंट है यानी हमको बराबर में रखना पड़ेगा।
एक बना हमारे पास 29 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, एक बना हमारे पास 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। जब इक्वल में रहता है तो रूट से रूट ये गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये गया, हमारे पास क्या बचा 29 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 85 प्लस 4x। इन दोनों को इधर लेकर आ जाऊं, 29 माइनस 4x माइनस का 85 माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा 85 में से 29 को माइनस करो, माइनस का 56 और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन लगाकर 8x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर ले जाओ, चाहे x वालों को एक सेकंड बेटा ना, ये यहाँ पे अपन x वाले को उधर ले लेते सीधा। देखो 29 और ये माइनस का 85 और इधर प्लस का 4x प्लस का 4, इधर माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का 4x। अब माइनस करो 6 और 7 में से 2 5, माइनस का 56 इज इक्वल्स टू 8x, 8 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 56 8, x की वैल्यू 8 7 से 56, तो x आ जाएगा अपने पास कितना 7, माइनस का साइन है तो माइनस का 7 आएगा अपने पास x। अपन को यही पूछ रखा था कि x की वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब अब जो इसके जीरो रहेंगे वो क्या रहेंगे -7 और 0। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब देखो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point 4 minus 3 8 5 और in the ratio 3:1। आ गई हमारे सेक्शन फॉर्मूले की बात, जहां पर लाइन डिवाइड हो रही है और हम लोगों को रेशियो गिवन है 3:1। अपन के पास फॉर्मूला अपन जानते हैं m2x1 प्लस m1x2। क्या लिखने लग गई मैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा एक। ऐसे ही हम लोगों को y के लिए रखना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब हम लोगों को सारी चीजें गिवन है इस क्वेश्चन में, x1 y1 x2 y2 और रेशियो दे रखा है m1 m2 का 3:1। लिख लेती हूँ एक बार मैं साइड में चीज ताकि क्लियर रहेगा। 4 3 4 और -3 है और 8 और 5 है, ठीक है। ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलो ये भी क्लियर है। अब रेशियो यानी m1 रेशियो m2 दे रखा है 3:1। चलो ये भी क्लियर है। अब हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इन क्वेश्चंस में, सॉरी इस फॉर्मूले में। m1 कितना है मेरे पास 3, x2 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1, 8 3 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 4, 28 अपॉन 4, कितना आंसर आया 7। करते हैं हम y के लिए, m1 3 y2 5 प्लस m2 1 y1 -3 अपॉन 4 प्लस 1, 4 3 ज़ा 15, सॉरी 5 3 ज़ा 15 -3 अपॉन 3 प्लस 1 है ना, यहाँ पे 4 प्लस 1 नहीं है,
3 + 1 तो ये हो गया 4। 15 - 3 12/4 3। मतलब जो इसके पॉइंट्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 7 और 3। अपन को ये पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है वो है अपने पास 7 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In what ratio does the point -4 and 6 divide the line segment? Divide the line segment यानी सेक्शन फॉर्मूले की बात हो गई। पॉइंट ए दे रखा है -6 और 10, बी दे रखा है 3 और -8। ठीक है, अब इसमें अपन को रेशियो डज द पॉइंट, मतलब अपन को रेशियो निकालना है। m1 m2 का जो रेशियो है वो अपन को निकालना पड़ेगा। तो अपन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं अपन, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एक की साइड को x वाली साइड में रखेंगे इज इक्वल्स टू में -4, y वाली साइड में रखेंगे अपन 6। अपने पास पॉइंट्स हैं -6 और 10, 3 और -8। ये हो गया x1 y1 x2 y2। चलो करते हैं सॉल्व। -4 इज इक्वल्स टू m1 मुझे नहीं पता है, m1 मुझे नहीं पता है तो m1 x2 मुझे पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस m2 मुझे नहीं पता है और x1 जो है मेरा वो है -6 अपॉन m1 प्लस m2। सिर्फ पहले इसको लेकर सॉल्व करते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4m1 प्लस -4m2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 3m1 प्लस माइनस माइनस ही लगा दो सीधा -6m2। अब इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं, m1 को इधर ले जाओ m2 को उधर ले जाओ, तो ये क्या बना -4m1 -3m1 इज इक्वल्स टू -6m2 प्लस माइनस माइनस का माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा प्लस 4m2। ये हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस का 7m1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस का 2m2। ठीक है, अब करते हैं अपन इसके लिए बात। m1 ये था 6, m1 मुझे नहीं पता है, उसकी y1 y2 मेरे पास है -8 प्लस m2 मुझे नहीं पता और y1 है मेरे पास 10 अपॉन m1 प्लस m2। 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2। 6m1 प्लस 6m2 इधर माइनस हो जाएगा, ये 6m1 माइनस प्लस 8m2, ये माइनस का है इधर आकर प्लस का 8m1 सॉरी, और ये इधर हो जाएगा 10m2 उधर आकर माइनस का 6m2। ठीक है, 8 में 6 जोड़ो 14m1 इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया 4m2। अब इसको और अपन कट भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, 2 की टेबल से जब अपन इसको कट करेंगे तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, इसमें भी 7m1 और 2m2, तो जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा 2:7। ये था इसका पूरा क्लियर। क्या था भाई, सबसे पहले हमने वही सेम चीज, हम लोगों को रेशियो नहीं गिवन थे तो हमने m1 m2 की जगह वही सेम चीज और x और y की जगह अपन ने ये रख लिया कि भाई जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल्स टू -4 रखेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे तो हम 6 रखेंगे। ठीक है, ये भी कर लिया। फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास रेशियोज निकले माइनस, अब इसमें भी माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो इसका भी सेम निकलेगा 7m1 इज इक्वल्स टू 2m2,
तो जो रेशियो निकला वो कितना निकला 2:7। चाहे आप x की जगह से सॉल्व करो तो, चाहे आप y से सॉल्व करो तो, और आप दोनों से सॉल्व करो तो दोनों भी इक्वल ही है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी चार दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें सीधा सा फॉर्मूला लगेगा, अपन ए और सी के लिए करेंगे, बी और डी के लिए करेंगे। तो 6 ए सी एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और ये तो ये बना 6 + 9 अपॉन 2 और 1 + 4 अपॉन 2, वही x + y अपॉन 2, और ये हो गया अपने पास x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो सीधा 6 + 9 अपॉन 2 x1 x2 अपॉन x1 x2 अपॉन x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो ये हो गया 9 और 6 15 अपॉन 2 और ये बन जाएगा अपने, ब्रैकेट मत लगाओ तो भी चलेगा, दूसरा बन जाएगा अपने पास 5 अपॉन 2। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व करो, ये हो गया AC। अब अपन को BD के लिए सॉल्व करना है 8 + p अपॉन 2 और दूसरा बन जाएगा 2 + 3 अपॉन 2। 8 + p अपॉन 2 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। अब देखो 5 अपॉन 2 यहाँ पर भी है, 5 अपॉन 2 यहाँ पर भी है, तो इनका तो मतलब बचा नहीं। अब अपने पास जब अपन को p की वैल्यू निकालनी है तो 8 + p अपॉन 2 = 15 अपॉन 2। वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 = 16 + 2p = 5 2 = 30, 2p = 30 - 16, 2p = 14, p = 14 divided by 2, p = 7। इसको कट करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 7। मतलब अब जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7। अपन को ये पूछ रखा था कि वैल्यू निकालो p की, हमने वैल्यू निकाली। ये थे आप लोगों के कुछ कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो अपन ने आज सॉल्व किए। मेनली बोर्ड का पोर्शन यही रहेगा, बाकी आगे आप सॉल्व करो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।